और आज एक अच्छा किया कि चले अपनी वो जो एक अप्रोच थी, जो एक रिजिड माइंडसेट था कि नहीं जी हारिस को 6 पे भेजना है, 7 पे भेजना है, वो चेंज किया। मैं बार-बार कह रहा था और अभी भी ये इस चीज़ पे मैं कायम हूँ, अगर ओपनर जल्दी आउट होता है तो हारिस को पहले भेजें, नहीं होता तो आप इसको नीचे ले जाएँ। फिर आप पूरी बैटिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब मत करें। फिर वो आपका एक एक तो बैटिंग ऑर्डर भी डिस्टर्ब होगा और कई दफ़ा आपके बोर्ड के ऊपर जब 1 या 2 विकेट आउट होती है तो 3 हो जाती है ना जब। बाकी ये जो विक्ट्री की बात की, ये विक्ट्री बिल्कुल रिजल्ट देखेंगे, नंबर ऑफ डिफीट वो मार्जिन देखेंगे तो 93 बहुत बड़ा मार्जिन लगता है टी20 के अंदर, वो इटसेल्फ है। लेकिन वो एक साइड कवर हुई है, वो बॉलिंग की साइड कवर हुई है। बैटिंग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। साइम तो खैर पहले ही दूसरी बॉल पे आउट हो गए, ये एक उनके माइंड के अंदर एक पता नहीं क्या सोच आ गई है कि हर बॉल पे मारना है। साहब ज़्यादा फरहान ने अपने जो नेचुरल गेम है वो स्ट्रगल करते रहे, उसको चेंज किया, विकेट पे ठहरने की कोशिश की, बट जब मारने की कोशिश की वो भी विकेट थ्रो कर गए। यही कॉम्बिनेशन ट्राई नेशन में खेला और आपने देखा आपकी एक साइड कवर होगी, आपकी बॉलिंग पूरी होगी। तो आपने अफ़गानिस्तान को भी 75 पे आउट किया, इनको भी 67 पे आउट कर दिया। वो भी आपने बड़े मार्जिन से 75 प्लस से जीता, ये भी 93 से जीता। तो ये शो कर रहा है कि बॉलिंग तो ठीक हो गई है। उससे पहले आपने देखा कि हारिस रऊफ को खिलाते थे या हसन अली को खिलाते थे। वो विकेट भी नहीं समहाउ लेते थे और 30-40 रन दे देते थे। उससे क्या होता था दूसरी टीम को मोमेंटम बनता था। मोमेंटम बनने से वो फिर 130-40 पे ले जाती थी टोटल और जो कोई और अच्छी टीम आएगी वो तो फिर 200 मारेगी आपको। तो नवाज़ का रोल समहाउ ऐसा ही है जैसे अक्षर पटेल का है। आप देखिए अक्षर पटेल का कोई नंबर नहीं है टीम के अंदर। बिल्कुल ऐसे। अगर आप हमारे खिलाफ मैच देखें, जो टी20 वर्ल्ड कप का था या आप वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, जो इंडिया जीता है, तो रोहित शर्मा आउट हो गया, कोहली से रन्स नहीं हो रहे थे, कोहली फँसा हुआ था, ठीक है? तो इसको भेजा गया, इसने फ्लोटर का रोल आके अदा किया, इसने मारा फिर। तो हुँ। इसने वो जो 70-70, 60 70 की इनिंग्स खेली थी, इसने गेम चेंज की बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रेंडीज़ इन्फो और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। इरफान भाई आज एशिया कप 2025 का चौथा मैच और पाकिस्तान का पहला मैच, पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ खेला और हमने 93 रन से ये मैच तो हमने ये जीत लिया है, लेकिन वही फिर क्वेश्चन मार्क कुछ चीज़ों के आगे होता है, स्पेशली हमारी बैटिंग जो है ये हालाँकि ट्राई सीरीज़ में भी कोई इतनी बड़ी टीम्स नहीं थी। अफ़गानिस्तान थी, यूएई थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो हमें मुश्किलात का सामना आया और आज फिर वही हमारी जो बैटिंग है वो एक्सपोज़ होगी और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो आज फिर जो है ना मोहम्मद हारिस की हम बात कर रहे थे कि उसको ऊपर वाले नंबर पे आना चाहिए और मोहम्मद हारिस 3 नंबर पे आके उन्होंने परफ़ॉर्म तो कर लिया है। लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर चेंज हुआ है, उसमें भी कुछ देखा है कि कंफर्टेबल नहीं थे खेलने में कुछ प्लेयर्स। हम बात करें अगर कि जब भी पाकिस्तान के लिए स्पेशली किसी भी हम टूर्नामेंट में हम जाते हैं, तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो है ना हम कॉम्बिनेशन जी। बनाने की कोशिश करते हैं। हालाँकि दूसरी टीम जो है ना अपने कॉम्बिनेशन बना के आती है और हम जो है ना ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो है ना वो ट्राई करते हैं चीज़ें ऊपर-नीचे करने की कोशिश करते हैं। जुनैद आज के अगर मैच को एनालाइज़ किया जाए तो एक ही पॉज़िटिव है, वो मोहम्मद हारिस का है। और आपको याद होगा सबसे पहले हमने ही इस शो में आपके प्लेटफ़ॉर्म से बात की थी, कि हारिस को अगर यूटिलाइज़ करना है तो ऊपर के नंबरों पे खिलाना पड़ेगा, नीचे जितनी मर्ज़ी ट्राई कर ले, वो नहीं कर सकता। क्योंकि उसके पास पावर हिटिंग नहीं है, उसके पास ख़ास तौर पे मेन चीज़ तो एंड में 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे पावर हिटिंग होती है। तो जब पावर हिटिंग ना हो तो फिर आपके लिए गैप ढूँढना, शॉट्स मारना मुश्किल हो जाता है। आज भी आपने देखा कि उन्होंने अच्छा इनिंग्स खेली, रन्स बनाए बट जैसे ही फील्डर स्प्रेड होते गए तो उनकी शॉट्स कम होती गई और इवेंचुअली एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हुए, रिवर्स स्वीप मारते हुए वो फिर बोल्ड हो गए। तो ये तो बड़ा एक रिटन ऑन द वॉल था। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाती है और ये तो मैं पहले दिन से मेरा मेरा मानना था और शायद सबसे ज़्यादा मैंने बात की है आपके शो में भी और बाकी भी जहाँ-जहाँ मैं बात करता रहा हूँ, कि जी। हारिस को अगर आपने कोई यूज़ करना है तो ये है। बट आपका क्वेश्चन भी बड़ा वैलिड है कि अगर हारिस को ऊपर खिलाते हैं तो पूछे पीछे आपका तमाम बैटिंग का ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका बिल्कुल। सॉल्यूशन ये है, जो मेरा भी मानना है कि अगर आपका दोनों में से कोई एक ओपनर जल्दी आउट हो जाता है इन द पावर प्ले, अगर दूसरे तीसरे ओवर तक आउट हो जाता है, तो फिर आप हारिस को भेजें और हारिस को कहें कि अपनी नेचुरल गेम खेल और आके दायरे क्योंकि उसने सगा यूज़ करना है। और अगर नहीं होता लेट्स सपोज़ तो फिर हारिस को भेजने की हुँ, कोई हुँ। ज़रूरत नहीं है। फिर आप नंबर 3 पे फ़खर को भेजें और 4 पे आगा, 5 पे हसन नवाज़, फिर आप इसी को फ़ॉलो करें। फिर आप हारिस को बैटिंग ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? फिर आपकी बैटिंग पूरी हो रही है। तो ये एक मेरा ख़्याल है स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी पाकिस्तानी टीम को और आज एक अच्छा किया कि चले अपनी वो जो एक अप्रोच थी, जो एक रिजिड माइंडसेट था कि नहीं जी हारिस को 6 पे ही भेजना है, 7 पे भेजना है, वो चेंज किया। मैं बार-बार कह रहा था
और अभी भी ये इस चीज पे मैं कायम हूँ। अगर ओपनर जल्दी आउट होता है तो हारिस को पहले भेजे, नहीं होता तो आप इसको नीचे ले जाए। फिर आप पूरी बैटिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब मत करें, फिर वो आपका एक एक तो बैटिंग ऑर्डर भी डिस्टर्ब होगा, और कई दफा आपके बोर्ड के ऊपर जब 1 या 2 विकेट आउट होती है तो 3 हो जाती है ना जब, तो फिर आपके ऊपर एक आने वाले बैटर पे एक अनड्यू प्रेशर आ जाता है। वो कहीं ना कहीं जो एक खेलने का फ्रीडम होता है, जैसे एक आउट होगा फखर और इन तरीके से खेलेगा, 2 आउट होंगे फखर और तरीके से खेलेगा, फखर टाइम लेगा, फिर आगा भी रुकेगा, फिर हसन नवाज भी आके अपने आप को रोक के खेलेगा। तो फिर आपको विकेट्स की कॉलम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये है हसन है, ये मोहम्मद हारिस है, ये जब खेलते हैं तो बहुत ज्यादा चांस भी देते हैं, अब विकेट थ्रो करने के बहुत चांस होते हैं, तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि दायरे के बाद ये फौरन विकेट थ्रो कर देंगे, तो ये उस लिहाज से ये स्ट्रेटजी है। बाकी ये जो विक्ट्री की बात की, ये विक्ट्री बिल्कुल रिजल्ट देखेंगे, नंबर ऑफ डिफीट, वो मार्जिन देखेंगे तो 93 बहुत बड़ा मार्जिन लगता है T20 के अंदर, वो इटसेल्फ है, लेकिन वो एक साइड कवर हुई है, वो बॉलिंग की साइड कवर हुई है। बैटिंग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। जिस तरह इंडिया ने 3 ओवर के अंदर उन्होंने खत्म किया, ये कमांड विक्ट्री होती है, ये अथॉरिटी वाली विक्ट्री होती है। इसी तरह अफगानिस्तान ने पहले मैच में कह लें एक विक्ट्री जो अबू धाबी में उन्होंने हांगकांग चाइना के अगेंस्ट ली, वो अथॉरिटेटिव विक्ट्री थी, उन्होंने 180 प्लस किया और फिर उनको जल्दी आउट किया, इस तरह की विक्ट्री मैटर करती है। तो पाकिस्तान अगर इसी पिच के ऊपर लेट्स सपोज 185 190 या 200 लगाता और फिर उनको आउट करता, तो फिर हम कमांडिंग विक्ट्री कह सकते थे। तो ये क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है कि हम 20-30 रन शॉर्ट हैं, और हारिस के अलावा कोई भी बैटर हमारा नहीं चल पाया। अगर आप साइम तो खैर पहले ही दूसरी बॉल पे आउट हो गए, ये एक उनके माइंड के अंदर एक पता नहीं क्या सोच आ गई है कि हर बॉल पे मारना है। साहबजादा फरहान ने अपने जो नेचुरल गेम है वो स्ट्रगल करते रहे, उसको चेंज किया, विकेट पे ठहरने की कोशिश की, बट जब मारने की कोशिश की वो भी विकेट थ्रो करके करके जो जिस तरह खेलते में आए हैं, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं परफॉर्म होते तो फिर वही उनपे टैग लाइफ टाइम लग जाता है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक के प्लेयर है। तो आल्दो के वो सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़ के आए हैं, एंट्री उनकी बड़ी धुआंधार है, बट उसको कई नंबर्स में भी शो करना है आपने। ऐसे नहीं होगा ना कि फिर अब देखे ना डिबेट जैसे हारिस की हो रही थी कि हारिस को बाहर कर दें तो खुशदिल शाह को डाल दें, या हुसैन तलत की बात हो रही थी, अब उल्टा होना शुरू हो गया है एक इनिंग्स के बाद। अब ये बात हो रही है कि हारिस ओपन करा दे, साहबजादा फरहान को बाहर कर दे, जो कि नहीं करना चाहिए, उसको पूरा एशिया कप खिलाना चाहिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपके नंबर्स नहीं आएंगे, आप कंसिस्टेंट नहीं खेलेंगे, तो लोग तो बात करेंगे भाई। लोग तो अब साहबजादा फरहान क्या साइम की भी बात करते हैं कि साइम जो है उससे रन नहीं हो रहे, साइम को भी बिठा देना चाहिए। तो लोगों की किताब में माफी नहीं है, तो ये आपने बिल्कुल। खुद ऐसी क्रिकेट खेलनी है कि वो माफी पैदा करे, तो ये करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, अब इस मैच के अंदर जो आउटकम की बात कर रहे थे, एक अच्छी चीज थी कि टीम ठीक खिलाई। हम हमेशा कोई ना कोई कीड़े निकाल लेते हैं, ये जी ऐसे कर लेते हैं, टीम ठीक खिलाई आपने, यही कॉम्बिनेशन ट्राई नेशन में खेला, और आपने देखा आपकी एक साइड कवर होगी, आपकी बॉलिंग पूरी होगी। तो आपने अफगानिस्तान को भी 75 पे आउट किया, इनको भी 67 पे आउट कर दिया, वो भी आपने बड़े मार्जिन से 75 प्लस से जीता, ये भी 93 से जीता। तो ये शो कर रहा है कि बॉलिंग तो ठीक होगी है। उससे पहले आपने देखा कि हारिस रऊफ को खिलाते थे या हसन अली को खिलाते थे, वो विकेट भी नहीं समहाउ लेते थे और 30-40 रन दे देते थे। उससे क्या होता था, दूसरी टीम को मोमेंटम बनता था, मोमेंटम बनने से वो फिर 130-40 पे ले जाती थी टोटल, और जो कोई और अच्छी टीम आएगी वो तो फिर 200 मारेगी आपको। तो अब ये है कि आपकी टीम पूरी कंप्लीट है, इसको मेरा ख्याल है पूरे एशिया कप में आप जीते या हारे इसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली पिचेस ऐसी ही मिलनी है आपको, दुबई में भी और अबू धाबी में भी। अबू धाबी में मैंने देखा है थोड़ा अर्ली ऑन शाम को बॉल सीम और स्विंग करता है, पर ठीक है आपके पास शाहीन भी है, फहीम अशरफ भी है, जितनी सीम स्विंग थोड़ी बहुत लेनी है इनसे ले लें। बाद में आपने हारिस भी लेट आता है, पावर प्ले के बाद आता है, हसन भी बाद में आता है, तो तब जब सेम स्विंग मिल रही तो उनको मार ही पड़नी है। तो आपको इन कंडीशन में मेरा नहीं ख्याल आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हाँ, कोई बहुत ज्यादा विकेट के अंदर घास अगर वो आता है कुछ है तो फिर शायद कर ले, बहुत मुश्किल ये चेंज करना चाहिए, इसको बिल्कुल ना करें, ये आइडियल है टीम। और बाकी जो बैटिंग वाले से वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हारिस को फ्लेक्सिबल रखें। और एक चीज जरूर मैं इसमें कहूंगा कि नवाज को भी आप थोड़ा सा ना कहीं जगह बनाए ऊपर की, क्योंकि एक दूसरा बैटर जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट मुझे नजर आ रहा है वो नवाज है आपका। वो तमाम बैटर से बेहतर खेल रहा है, वो हर मैच में उसने 20-25 किए हैं, लेकिन वो आया कभी 16वें ओवर में है, कभी 17वें ओवर में है। तो अगर आपका कोई ऐसा प्लेयर जिसकी इतनी अच्छी हिटिंग चल रही है, जो मिडल कर रहा है बॉल को, टाइम अच्छा कर रहा है, तो फिर आप उसको इतना डीप ना लेके जाएं।
अगर आपको लगता है कहीं बैटिंग मुश्किल हो रही, जिस तरह आज बाकियों से बैटिंग नहीं हो रही थी, तो जब जैसे आपने देखा कि हारिस आउट हुए, तो सारों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दी, एकदम फँस के सारे। हसन नवाज डॉट खेल रहा है, फखर भी डॉट खेल रहा था। फिर इसी तरह आगा तो खैर पहली बॉल पे आउट हो गए। तो आपने देखा किसी से भी हिटिंग नहीं हुई। जो थोड़ा-सा टोटल आपका गया है वो 19 जो तेज़ की है ना, उसने 4-5 बाउंड्रीज़ जो लगा 4 बाउंड्रीज़ लगाई हैं, वो तेज़ मारी है उसने आके। उससे आपका थोड़ा-सा एकदम स्कोरिंग रेट चेंज हुआ है। तो आप कहीं न कहीं मेरा ख़्याल है कि नवाज़ को सोचे माइंड में और इसको भी पैड करा के रख दे, इसको रख छोड़े। और आपको अगर याद हो जुनैद, जो नवाज़ का पहला टेन्योर था, जब ये टीम से बाहर निकले हैं, उसमें ये ऐसे ही खेलते थे। और जो लास्ट एशिया कप भी इधर खेला था पाकिस्तान ने, वो टी20 तर्ज पे ही था, 2022 वाला। उसमें जो इंडिया से मैच पाकिस्तान जीता था, वो नवाज़ ने जिताया था बैटिंग से। इन्होंने 43-44 किया था, तो नवाज़ ने आके मारा था। तो नवाज़ का रोल समहाउ ऐसा ही है जैसे अक्षर पटेल का है। आप देखें अक्षर पटेल का कोई नंबर नहीं है टीम के अंदर। बिल्कुल ऐसे। अगर आप हमारे खिलाफ मैच देखें, जो टी20 वर्ल्ड कप का था, या आप वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, जो इंडिया जीता है, तो रोहित शर्मा आउट हो गया, कोहली से रन्स नहीं हो रहे थे, कोहली फँसा हुआ था, ठीक है? तो इसको भेजा गया, इसने फ्लोटर का रोल आके अदा किया, इसने मारा फिर। तो इसने वो जो 70-70, 60-70 की इनिंग्स खेली थी, इसने गेम चेंज की बेसिकली। वो ऑल दो कि मैन ऑफ द मैच उन्होंने कोहली को दे दिया, बट कोहली की इनिंग्स तो हराने वाली थी। वो तो अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका हार गया, अदरवाइज़ वो अगर फाइनल साउथ अफ्रीका जीत जाता, तो कोहली वुड हैव बीन द विलन विलन फॉर द इंडियन टीम। वो तो बड़ी स्लो थी, वो तो आखिरी 1-2 ओवरों में सिर्फ कोहली ने मारा था। तो पूरी गेम का जो कॉम्प्लेक्शन चेंज किया था, वो अक्षर पटेल ने किया था। तो हम भी इसको उसी तरह के रोल में रख सकते हैं, इसको पैड करवाएँ, छोड़ दें। जैसे लगे कि कोई बैटिंग कहीं आपका स्कोरिंग रेट रुक गया है, हिटिंग नहीं हो रही, तो इसको भेज दें। तो ये मेरा ख़्याल है कुछ चीज़ें हैं जो 1-2 एरियाज़ मेरी नज़र में पाक ये वो ये है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इरफान भाई बात करें हम साइम अयूब की, तो वो अपना बॉलिंग में तो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें वो चाहिए बैटिंग में परफ़ॉर्म करते हुए। तो क्या ये चीज़ थोड़ा-सा सोचने वाली है कि अगर वो जब प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका मतलब है वो उनकी बॉलिंग अगर क्लिक कर रही है, तो इसका मतलब है बॉलिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर बैटिंग में ये उनको बात बहुत हो रही है। 200 गेंदें अगर खेलने के लिए मिलती हैं, तो इसका मतलब वो 100 गेंदें खेल रहे हैं और 100 वो बॉलें करवा रहे हैं, इस तरह से करके। लेकिन हमें उनकी ये बैटिंग से ऊपर से रन्स की ज़रूरत है, जैसे आज भी आप कह रहे हैं कि हमें चाहिए था कि हम 190, 80 मतलब इसके आस-पास रन्स करते, जो कि हम जी। 20-30 रन शॉर्ट थे। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हसन नवाज़ की अगर बात करते हैं, तो जब से वो आए हैं, वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं और वो हमें मिडल ऑर्डर के लिए हमें जो बंदा जो हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया है। आज भी वो देख लें छोटी टीम थी, तो उनको एटलीस्ट आज तो थोड़ा करेज दिखानी चाहिए थी और थोड़ा बड़े शॉट 2-4 देखने को मिलते हैं, लेकिन देखिए जुनैद, तो मैच तो उसने जिताए हैं। उसने जो बांग्लादेश इधर आई थी, तब भी उसने 1-2 मैचेज़ में रन्स जी, किए थे। फिर वो जब बांग्लादेश गए, तो उसमें 1 मैच में किया उसने रन। फिर वेस्ट इंडीज़ में एक टी20 मैच जिताया, फिर ओडीआई जो एक जीते थे हम, पहला जो जीते थे वो उसने और सैंतलत ने जिताया था। तो उसने विक्ट्री तो दिलवाई है, उसने अपना रोल तो उस नंबर पे आके प्ले किया। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि उस तरह कंसिस्टेंट नहीं है जिस तरह हम पीएसएल में देखा। पीएसएल में तो हर मैच में उन्होंने रन्स किए। वो चीज़ उस तरह नज़र नहीं आ रही, बट ठीक है, नया है, शुरू के दिन है, थोड़ा-सा कंसिस्टेंट होने में टाइम लगता है। आज भी थोड़ा टाइम लिया उन्होंने, जब मारने गए तो वो बाउंड्री पे कैच दे बैठे। तो टैलेंट है, थोड़ा-सा अपने आप को लेके भी चल रहा है, बट उस तरह की कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। दूसरा जो आपने साइम का कहा, ये अब काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद कहीं न कहीं वो बैटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, वो बॉलिंग पे भी तवज्जो दे रहा है। जी, आज आपने देखा वो आउट करके भी ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर रहा था। बिल्कुल ऐसे। उसकी रीज़न यही थी। मुझे यही लगता है कि वो उनके माइंड में वो बैटिंग वाला चल रहा था फिनोमेना, कि मेरा काम बैटिंग है, ये वो जानते हैं। और मैं जब रन्स नहीं करूँगा, पाकिस्तान बड़ा टोटल नहीं लगा सकता। हुँ, क्योंकि हम पहले पावर आउट कर देते हैं, इसी वजह से हम 160 तक पहुँच रहे हैं। पावर प्ले में जब हमारे आउट नहीं होंगे, तब हम 180 या 200 तक जाएँगे। उसका भी देखिए, 180 करने का भी एक तरीका है। हुँ, 180 ऐसे नहीं होना कि आप हर बॉल पे मारने चले जाएँ, या ऐसे ही ऊट-पटांग शॉट्स खेलेंगे तो 180 हो जाएगा। बिल्कुल। 180 भी प्लान करना पड़ता है। आप शुरू में मारते हैं थोड़ा, फिर मिडल फेज़ में कुछ बिल्ड करते हैं इनिंग्स को, फिर लेके चलते हैं। बहुत कम ऐसे बैटिंग ट्रैक्स होंगे जिसपे ना सीम स्विंग है, ना स्पिन हो रही है, तो उसपे आप पहली बॉल से लेके 20वें ओवर बॉल तक मारिए, जैसे लाहौर का या पिंडी की पिच है। ये हुँ, 1-2 पिचेज़ ऐसी हैं पाकिस्तान में, या कराची की भी चलें आप कह सकते हैं, कि हर बॉल ही सीधी आ रही है। उसपे आप पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक मारते रहें, कोई मसला नहीं है। हमें शायद हमारे बैटर को सूट भी ऐसी पिचेज़ ही करती हैं। बट पॉइंट ये है कि अब आपको उस पिचेज़ तो नहीं मिलेगी, ना अपोज़िशन देगा।
तो साइम को सिर्फ मेरी एडवाइस कह लें या मुझे लगता है कि जितना अल्लाह ताला ने उसको ब्लेस किया है, जितनी शॉट्स है उसके पास, उसको सिर्फ 2 या 3 ओवर ना रुक जाना चाहिए, थोड़ा लिहाज़ करना चाहिए। आप देख लें, अगर वो डेढ़ 2 ओवर रुक जाता है ना, फिर जल्दी विकेट थ्रो नहीं करता, फिर वो 50 तक जाता है। वो फिर एक थोड़ा-सा इनिंग्स को लंबा खींचता है, क्योंकि उसके पास शॉट्स इतनी ज़्यादा है कि वो कवर अप ही कर जाता है। बट अगर आप पहली-पहली बॉल पे ही या पहले ओवर में ये आउट हो रहा है या सामज़ादा फरहान हो रहा है, दोनों ने कसम खाई है, आज तेरी बारी है, आज मेरी बारी है। तो ये थोड़ा-सा अपने आप को ये सँभालें, थोड़ा कंट्रोल करें, थोड़ा-सा ऐसे करें। बट मुझे कहीं न कहीं लगता है शायद कोच की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन इनको ऐसी है कि जाके मारें। ये ऐसा हो नहीं सकता कि कोच ने ना कहा हो और ये इस तरह की कहे, क्योंकि आपकी अपनी भी कोई गेम सेंस होती है, कुछ होता है। कहीं न कहीं अ, जब कोच की तरफ से भी ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है ना, तो फिर नए प्लेयर जो होते हैं ना, बेबस हो जाते हैं। वो कहते हैं यार उसने हमें कह के भेजा है कि तुम टीम से बाहर नहीं निकलोगे, हम तुम्हारे साथ स्टिक करेंगे, तुम मारो जाके। तो वो फिर ऐसी अप्रोच के अंदर क्या होता है कि आप शुरू से ही ऑल अटैक की तरफ जाते हैं। और आप ये देखें ना कि इनका खेलने का अंदाज़ और फ़खर का थोड़ा चेंज हो गया, फ़खर थोड़ा रुक गया है। वो आपको शो करता है, ये चीज़ आपको बता रही है कि शायद कहीं न कहीं ये गेम प्लान का हिस्सा है, कि आप ऊपर से मारें, अगर आप आउट हो जाते हैं तो फ़खर आगे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करता है और वो इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है। तो मुझे तो अभी तक का ये माइंडसेट लगता है, बट मेरा मानना ये है कि आप दोनों को मारने का ना खें। आप दोनों को मारने का ना खें, आपने फ्रीडम देनी है तो किसी एक बैटर को दे दें। जैसा आप ज़्यादा फरहान को दे दें, ये क्योंकि कंप्लीट बैटर है, इसको कहें कि आप थोड़ा टाइम लें। हाँ, 1-2 ओवर गुज़र जाए, बॉल लूज़ बॉल आ रही है, हम मारें, या आपकी बॉल बैट पे आना शुरू होगी, फिर मारना शुरू करें। बट अगर पहली बॉल से ही आप कोशिश करेंगे, अच्छी है, बुरी बॉल है, कुछ है, जैसे बॉल आगे थी, सामने खेलना चाहिए था, वो आप मिड विकेट मार रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं क्रिकेट अपने साथ करने देगी। ठीक है, बॉल भी थोड़ा लो रह गया, ज़्यादा बाउंस नहीं आया, बट अगर आप सामने खेलते तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आना था। आपने इस तरह एलबीडब्ल्यू नहीं होना था। तो कई दफ़ा आप अपने आप को सेट होने का टाइम दें, बॉलर को भी रिस्पेक्ट दें, ऑपोज़िशन को भी रिस्पेक्ट दें, बट आप इतना ज़्यादा इस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, इसका बेस्ट मॉडल जो है ना, ऑस्ट्रेलियन का मॉडल है। वो एक तो कोशिश करते हैं, ऑपोज़िशन देखते हैं, बॉलर देखते हैं, फिर मारते हैं। जब सेटल होते हैं, फिर मारना शुरू करते हैं। तो हम कहीं न कहीं इंग्लैंड वाला मॉडल अडॉप्ट करें। इंग्लैंड भी अब उस मॉडल को छोड़ के आस्ता-आस्ता वापसी की तरफ आ रहा है। वो बेसबॉल मॉडल उन्होंने भी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको भी सक्सेस नहीं मिल रही। कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे अब वो। ठीक है, इसी मॉडल से उनको विक्ट्रीज़ मिली हैं, टी20 वर्ल्ड कप भी जीता, ओडीआई भी जीता, बट अब जो 3 साल है, 3 साल से उनका ये मंत्रा चल नहीं रहा। टीमों ने उनका तोड़ निकाल दिया, यही समझ लें था अल्फाज में। पहले उनका तोड़ नहीं था, अब उनका तोड़ आ गया है। अब वो उनके लिए प्रॉब्लम है, अब उनसे हिटिंग नहीं करने दी जा रही, उस तोड़ के साथ आ गए। तो मेरा ख्याल है कि साइन थोड़ा-सा अगर टाइम लेगा ना, तो एंड में रन रेट भी मसला नहीं होगा, उसके पास इतनी शॉर्ट्स रेंज है कि वो चाहेगा जब इसको इम्प्रूव कर लेगा। अच्छा, लास्ट में बताइए कि पाकिस्तान इंडिया का 14 सितंबर को मैच है, तो आप क्या चाहते हैं कि टीम को यही कॉम्बिनेशन रहना चाहिए या हम जो है ना इसको फ़हीम की जगह हारिस रऊफ को हम लेके आ सकते हैं, या ये ठीक है 2 स्पिनर्स के साथ ही और फ़हीम अशरफ के साथ? नहीं, नहीं, ठीक है, ये ठीक है, बैटिंग की डेप्थ को बढ़ाया हुआ है, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और आपके 5 बॉलर पूरे हैं। अगर फ़हीम को 1-2 ओवर करता है, तो 1-2 ओवर आपके साथ साइम भी दे सकता है। 5 बॉलर आपके पूरे हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, इतना कोई ज़्यादा मसला कि आप उसको एनहांस करें, तो ये मेरा ख्याल है परफेक्ट है। भारत भी 3 स्पिनर के साथ आएगा, आप भी 3 स्पिनर के साथ जाएँ। 99% दोनों की सेम बॉलिंग लाइनअप लग रही है। उनके भी 3 स्पिनर है, आपके भी 3 स्पिनर हैं। उनका बस उनको एडवांटेज जो मुझे लगता है, इधर शहनशाह अफरीदी है, उधर उधर बुमराह है, उधर हार्दिक पांड्या है, इधर फ़हीम अशरफ है। हार्दिक पांड्या का मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है, या कुलदीप का भी कह सकते हैं कि कुलदीप बहुत थ्रेटनिंग है, हमसे खेला नहीं जाता लेफ्ट आर्म जो है। दूसरा ये है कि हार्दिक पांड्या 4 ओवर करने की एहलियत रखता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो। फ़हीम अशरफ हमें कहीं न कहीं लगता है कि जब उसको मार पड़ती है, तो वो 4 ओवर नहीं कर सकता। बट हमारे पास लग्ज़री है कि आगा भी है, साथ साइम कंटिन्यूअसली बॉलिंग कर रहा है, तो वो अगर ना भी करे तो हमारे पास टेंशन की बात नहीं है। तो ये ठीक है कॉम्बिनेशन, इसी के साथ स्टिक करना चाहिए।